हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सलेंस इन स्कूल में। आज के दिन हम डे 25 को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। अपनी नोटबुक में एक बिंदु बनाएं तथा इससे गुजरने वाली रेखाएं बनाएं। तो हमने एक बिंदु बनाया ऐसे, और इससे गुजरने वाली रेखाएं बनाई। देखिए बहुत सारी रेखाएं बन जा रही हैं इससे, तो ये रेखाएं बना ली हमने। इस एक बिंदु से आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक बिंदु से मैं अनगिनत रेखाएं खींच सकता हूँ। आपने खींच के देखिए, आप खींचते जाएंगे बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं। तो मैं लिखूंगा अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। अनगिनत को हम कहते हैं इनफाइनाइट। अब दो बिंदु अपनी नोटबुक में बनाएं और उससे गुजरने वाली रेखाएं खींचें। अब की बार मुझे दो बिंदु बनाने हैं और इससे एक रेखा ही बन पा रही है, इससे अधिक रेखा नहीं बन पा रही है। अब आप दो बिंदुओं से गुजरने वाली कितनी रेखाएं बना सकते हैं? तो दो बिंदु से गुजरने वाली मैं एक ही रेखा बना सकता हूँ। प्रश्न 4 में बनाए गए बिंदुओं को ए और बी का नाम दें। तो ये ए और ये बी, प्रश्न 4 में जो बिंदु बनाया था हमने, ये हमने नाम दे दिया। अब एक और नया बिंदु सी, रेखा ए बी से ऊपर या नीचे? तो ये जो रेखा हमने ए बी बनाई है, इससे नीचे की तरफ एक सी बनाते हैं और इन तीनों को मिलाते हैं। तीनों को मिलाने के बाद आपको एक आकृति दिखाई देगी कुछ इस तरीके से। और ये जो आकृति बनी है, ये पूछ रहे हैं कि ये आकृति किस चीज़ की है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये है आपका ट्राइंगल। आपने दैनिक जीवन में ऐसी तिकोनी आकृतियाँ कौन कौन सी देखी है? हमने अपने दैनिक जीवन में बेटा बहुत सी ऐसी तिकोनी आकृतियाँ देखी है। सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर समोसा। समोसा का होता है ऐसे। पैटीज़ का होता है आकृति ट्राइंगुलर। पैटीज़ के बाद पिज़्ज़ा स्लाइस। पिज़्ज़ा को जब हम कट करते हैं तो वो भी ट्राइंगुलर बनता है। जैसे ये पिज़्ज़ा है और इसको हम कट कर रहे हैं, तो ये जो पीस बन रहा है हमारे पास, ये ट्राइंगुलर ही बन रहा है। इसके बाद सैंडविच भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो अपने आसपास आप ट्राइंगुलर आकृति देखते हैं, जो आपको यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7। अब यदि ए बी सी डी कोई चार असंख्य रेखी बिंदु हैं, इनके क्रमानुसार जोड़ा जाए तो कैसी आकृति बनेगी? अब हमें चार बिंदु ले लेने हैं। चार बिंदु कहीं भी ले लिए हमने, इनको जोड़ा तो कुछ ऐसी आकृति बनी जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। चलिए अगला सवाल करते हैं। इसी प्रकार 5, 6 व 7 बिंदु लेकर उनके क्रमानुसार जोड़कर नई नई आकृतियां बनाएं। तो पहले हमें 5 बिंदु लेने हैं, इनको जोड़ना है और एक नई आकृति बन रही है जिसे हम कह रहे हैं 5 बिंदु वाली आकृति। अब हमें 6 बिंदु लेने हैं। ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 बिंदु हैं, इनको हमने जोड़ दिया तो ये हमारी 6 बिंदु की आकृति बन रही है। 7 बिंदु वाली आकृति, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 बिंदु वाली आकृति देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही 7 बिंदुओं की आकृति मैंने ये बनाई है। 7 बिंदुओं की आकृति, ये 6 की है और ये 7 की है। आपकी कक्षा के कमरे की आकृति कौन सी है? इसका गणितीय नाम लिखें। तो हमारे कक्षा की जो आकृति होती है, कोई भी रूम होता है तो ऐसे 4 दीवारें होती हैं, बीच में छत होता है और उसके नीचे आपका जो है वो प्लेटफॉर्म होता है। तो ऐसा कुछ आपका रूम होता है, पढ़ने वाले रूम। तो इसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। इसमें हमें बनाना है और ये बताना है कि कौन सी आकृति बन रही है। तो ये बन रहा है क्यूबॉइड। हाथों में पहनने वाले एक ही तरह के कंगन को एक दूसरे के ऊपर रखने से किस तरह की आकृति बनती है? तो हाथों में ये कंगन है, एक कंगन ये है, इसके ऊपर रखा है दूसरा, फिर ऐसे तीसरा, फिर ऐसे चौथा, तो ऐसे पांचवा। तो ये जो आकृति बन रही है कुछ इस तरीके की बन रही है, इस तरीके की। तो इस आकृति को हम कहते हैं सिलेंडर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे कहते हैं बेलन। तो ये वर्कशीट हमने आज सॉल्व कर दी है। अगली वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।